दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोनू नागी। आज हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी राजेश कुमार। भाजपा ने बाजपुर से राजेश कुमार जी को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि राजेश कुमार जी 1456 वोटों के मामूली मार्जिन से चुनाव हार गए थे। इनके सामने जो शख्सियत थी उसका नाम था यशपाल आर्य। यशपाल आर्य को बच्चा बच्चा जानता है। उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। कांग्रेस सरकार में वह 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। चुनाव का उन्हें खासा अनुभव है। ऐसे में राजेश कुमार का उनके से सामना था। हम बात करेंगे राजेश कुमार से चुनाव के संबंध में। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू जी, धन्यवाद आपका। राजेश जी, हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। आपने बेहतर चुनाव लड़ा, सभी जानते हैं। बहुत ही मामूली मार्जिन से आप चुनाव हारे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा। और बाजपुर की महान जनता ने जो है मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। चूँकि मेरा मुकाबला एक बड़े दिग्गज नेता से था। चूँकि आपने उनका इतिहास बताया, 10 साल तक वो कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और 10 साल जो है 5 वर्ष भाजपा में कैबिनेट मंत्री रहे, 5 वर्ष कांग्रेस में, 1 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। लंबा अनुभव है। मगर हमने ईमानदारी से मेहनत करी है और ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। चूँकि 1456 वोट की मैं हार नहीं मानता, उसका आधा हुआ 728 और 750 वोट होते तो शायद परिणाम कुछ और होते, मगर हाथों की लकीरों में नहीं था ऐसा। आपने बात की 728 वोटों की। चीनी मिल आपका घर है, चीनी मिल में आप बड़े हुए हैं। चीनी मिल से ही आपको कम मार्जिन मिला है। चुनाव आप चीनी मिल से बूथों से हारे हैं, तो अगर चीनी मिल से आप मार्जिन लेके चलते तो आज परिणाम अलग होता है। क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित रूप से चीनी मिल जो है वो मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है और चीनी मिल हमारी माँ है। मैं वहीं पला बढ़ा हूँ और निश्चित रूप से देखिए क्या है कि चीनी मिल की कुछ अपनी समस्याएं हैं, मगर गलती किसी की, सज़ा मुझको मिली है। 5 वर्ष कांग्रेस का कार्यकाल यशपाल आर्य जी का और कैबिनेट मंत्री, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, विधायक यशपाल आर्य जी। मगर चीनी मिल की जो समस्याएँ थीं, चाहे मृतक आश्रितों का नियोजन की बात करें या फिर हम बात करें फिटमेंट प्रक्रिया की, मैंने देखिए, मैं बहुत बड़ी भूमिका में तो नहीं रहा। मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता, एक सामान्य सा नेता। मेरे से जितनी पैरवी की जा सकती थी मैंने सरकार तक इनकी बात पहुंचाने की कोशिश की। मेरी निष्ठा पे प्रश्न मैं नहीं कहता कि कोई उठाए, मगर ठीक है, जो उनको लगा उन्होंने वैसा किया। निश्चित रूप से मैं चीनी मिल के उसमें थोड़ा पिछड़ा हूँ और जिसकी सज़ा मुझको मिली, मगर मेरी गलती नहीं थी। वहाँ कहा भी गया, चीनी मिल में ऐसा प्रचार किया गया कि सरकार कांग्रेस की आ रही है और फिर काम कैसे होगा। तो ठीक है, मगर चीनी मिल का जो मतदान है उसमें मैं थोड़ा पिछड़ा हूँ। मगर एक बड़ी बात क्या है कि चीनी मिल जो है वहाँ पे मतदान स्थल मुंडिया का भी है और वहाँ के बड़े पैमाने पे जो मतदाता हैं मुस्लिम हैं। एक तरफा मुस्लिम बूथ हैं वो केशव नगर हो, मुंडिया हो, जहाँ से मैं बुरी तरीके से पिछड़ा हूँ। और हम जो है मुस्लिमों के बीच में अपनी वो जगह नहीं बना पाए जिससे वो हमें मतदान करें, मगर हमने काम बड़ी ईमानदारी से किए हैं, उनको हर योजनाओं का लाभ दिया है। 14 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक तमाम दिग्गज ये मानते रहे, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के, कि राजेश कुमार ये चुनाव जीत गए हैं। आखिर 10 मार्च आते आते आप चुनाव मामूली अंतर से हार गए। क्या आपके साथ भी भीतरघात हुआ, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से मार्जिन तो बहुत बड़ा नहीं है और बहुत सारे ऐसी चर्चाएं भी आ रही हैं और मैंने भी मंथन किया है, मगर ये विषय जो है आपके समक्ष रखने में मैं असमर्थ हूँ। इन सब बातों का पार्टी फोरम है और मैं उचित जगह पे जो मुझे महसूस हुआ है, जो मैंने पाया है, वो विषय मैं रखूँगा, पहुँचाऊँगा। एक बहुत बड़ी यहाँ पे लोगों के मन में उड़ती उड़ती हमने भी सुनी थी कहीं ना कहीं से कि भाजपा और एक कांग्रेस, 2 बड़े नेताओं के बीच में आपसी साठगांठ हो गई थी। क्या कहना है आपका? देखिए, कितनी साठगांठ हुई ये तो सब बाजपुर की महान जनता के सामने है, मगर जो भी है इन सब विषयों का ये माध्यम नहीं है और बहुत सारी चर्चाएं मैंने भी सुनी है। तो ये विषय जो है उचित प्लेटफॉर्म पे, उचित स्थान पे रखने में ही लाभ है और बहुत सारी चर्चाएं हैं जिनको मैं कैमरे के माध्यम से नहीं, एक उचित स्थान पे रखूँगा। मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वोटों की हार होती तो ये माना जाता है कि अब कई लोग ऐसे हैं जो मेरे आचरण और व्यवहार पे ही प्रश्न उठाते हैं, मगर आप देखिए इतने सारे मतदाताओं ने मेरा साथ दिया तो कुछ ना कुछ मुझे अच्छा माना होगा। और मगर चलिए, जो मंजूर है, जो लिखा है, देखिए ये जो है ना, ये व्यवस्था ईश्वर तय करते हैं
और ईश्वर ने क्या योजना बना रखी है नागी जी, ये हम और आप नहीं समझ सकते। तो मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, और कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ। ईमानदारी से उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ और दलगत राजनीति से हट के मैं कोशिश करूँगा कि अपने बाजपुर की विधानसभा की महान जनता की मैं सेवा कर सकूँ। मुझे वो जहाँ बुलाएं मैं उनके बीच में जाके उस समस्या को सही स्थान पर पहुँचा के उसका समाधान करूँ। चुनाव के बाद अधिकतर जो नेता होते हैं जो हार जाते हैं, हारने के बाद वे अपने घर में जाके छुप जाते हैं, जनता से बिल्कुल संपर्क हटा लेते हैं अपना। लेकिन आप हारने के बाद भी भगत सिंह चौक पर पहुंचे, आपने अपने समर्थकों से नारेबाजी की, मिष्ठान वितरण किया। जी निश्चित रूप से देखिए, मेरे लिए बड़ा टफ समय था, मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। मगर देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी समस्या नहीं बनना चाहता, मैं समाधान बन के काम करना चाहता हूँ। और देखिए, राजेश कुमार व्यक्तिगत रूप से बहुत कम मार्जिन से, चूँकि देखिए अनुसूचित जाति जो सीट होती है ना, इसमें वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। लोग आज कह रहे हैं कि राजेश बहुत कमज़ोर है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बेहतर आप समझ सकते हैं कितना मतदाता है मुस्लिम, आपने कल्पना करी है। 33 हज़ार करीब मतदाता है, 32,600 प्लस मतदाता मुस्लिम है, जिसको हम रिझा नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बावजूद मैं 750 के वोटों के अंतर से हारा हूँ। मेरा मुकाबला किससे था, वो शख्सियत कौन है, थोड़ा इतिहास भूगोल उसके भी, और मेरे पास कौन से चेहरे थे। लोगों को ऐसा लगता था बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पे कुछ और काम करते हैं, किसी और विधानसभा में कुछ और काम करते हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। उनको ऐसा लगता था कि कल जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है, कहीं ये कल स्थापित हो गए तो हमारे कामों में व्यवधान आएगा, हमारे बिजनेस जो हैं वो प्रभावित होंगे। क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ गलत हूँ क्या मैं? आप समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों का मुकाबला करने के बाद मेरे साथ फॉर्चूनर वाले लोग नहीं थे, मेरे साथ बैलगाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, गरीब लोग थे। कौन से बड़े चेहरे मेरे साथ चुनाव में थे? मेरे साथ बाजपुर के गरीब, निचले दबे कुचले लोग थे जिन्होंने मेरे को इस सीट तक पहुँचाया। मैं तो उनका ऋणी हूँ। बहुत सारे लोग थे जो मेरी मदद भी कर रहे थे मगर खुल के नहीं आ रहे थे। आपने गरीब लोगों की बात की, आपके साथ गरीब थे, तो क्या चुनाव में धनबल की कमी रह गई? और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि आपने पार्टी फंड से जो आपको मदद मिली थी, आपने वो पैसा भी पार्टी फंड में वापस लौटा दिया है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारे विषय हैं। देखिए, पार्टी ने मेरी बहुत मदद करी है और मैं धन की वजह से चुनाव नहीं हारा। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं धनबल की वजह से चुनाव हारा, देखिए आपको पता है बेहतर कि कितना CR खत्म हुआ है उधर। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है, हमने जनता के दिल को जीतने के बाद सोचा कि ये चुनाव जीतें, और कहीं ना कहीं हम उसमें थोड़ा पिछड़ गए। इन चीज़ों को हम ढूंढेंगे। मगर हाँ, मेरे को लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो धन है, जो हमारी समर्पण निधि इकट्ठी होती है, एक गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला भी भारतीय जनता पार्टी पे आस्था रख के जो चंदा देता है, ये वो पैसा है जिसका हम मिसयूज नहीं कर सकते। तो जो पैसा बचा था मैंने संगठन को बता दिया, जो उनकी योजना होगी उसके अनुरूप मैं काम करूँगा। और देखिए, पार्टी का पैसा है, वो मेरा नहीं है, तो वो सही से इस्तेमाल हो सारी चीज़ों, ये तो संगठन की बात है। आपने विषय छेड़ दिया तो मैंने कह दिया, नहीं तो मैं कभी भी पैसों की कमी से चुनाव नहीं हारा। और भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से मेरे साथ, मेरा परिवार खड़ा था, हर तरीके से खड़ा था। चूँकि कुछ होता है, भाग्य लक भी होता है, जिस कारण मैं विफल रहा। मगर मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने आगे काम करना अपनी पार्टी के लिए। आप ही की पार्टी के कुछ दिन पहले दलित नेता थे विजयपाल जाटव, जो आप भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उसके बाद वे बसपा में चले गए। एक दूसरी प्रत्याशी थी सुनीता बाजवा जी, झाड़ू से लड़ी। तो आप क्या मानते हैं, आपको झाड़ू ने नुकसान दिया या फिर हाथी ने? देखिए, विजयपाल जाटव जी महुआ खेड़ागंज से रहते हैं, उनका उधर मानते थे प्रभाव अच्छा है। उन्होंने चुनाव के समय में या टिकट के समय में ही बड़े बड़े आंकड़े गिनाए कि मेरे पे 36,000 38,000 वोट है। और अपने उस मंडल में अगर भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुसार सोचें, वो 32-33 बूथों का मंडल है महुआ खेड़ागंज, वहाँ पे चौथे नंबर पे हैं। उन्होंने वहाँ काम करा जहाँ राजेश कुमार मजबूत था। वहाँ पे कहा, मैं क्या कहूँ कैमरे के माध्यम से, उन्होंने कहा कि राजेश तो धोबी है और मैं जाटव हूँ। ये एक स्क्रिप्ट थी जो किसी के द्वारा लिखी गई थी, जिसे उन्होंने पढ़ा। मैं जिन गाँव में मजबूत था वहाँ पे कमज़ोर किया गया मुझे, और नहीं तो चुनाव परिणाम दूसरा होता। दूसरा, सुनीता बाजवा टमटा जी, हम मुस्लिमों का ही नहीं दिल जीत पाए, हमारी बहन भी नहीं दिल जीत पाई। कितने वोट मिले उन्हें? बहुत मुस्लिम मतदाताएँ हैं, और वास्तविकता में कहने में और वैसे बड़ा अंतर होता है। कितना मार्जिन है उनको, किन के वोट मिले? भारतीय जनता पार्टी के ही कहीं ना कहीं बहुत सारे मतदाता को उन्होंने वो करा है। और ये एक प्लानिंग के तहत था। विजयपाल जी का तो टोटल चैप्टर
आपको आप अगर घूमेंगे क्षेत्र में तो पता लगेगा। आपकी पार्टी भाजपा हर बार कहती है कि वे पूरे देश के लिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि उनकी विकास योजनाएं देश की 125 करोड़ जनता के लिए है। उस 125 करोड़ में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो क्या कमी रह जाती है कि मुसलमान आपको वोट नहीं देते? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने किसी भी जन कल्याणकारी योजना में कोई भेदभाव नहीं किया, मगर पता नहीं हमारे भाई जो हैं मुस्लिम भाई, वो भारतीय जनता पार्टी को, वो दिख रहा है परिणामों में, दिख रहा है वो बूथ के हिसाब से दिख रहा है। आप देखिए, अगर परिणामों के रिजल्ट जो आए हैं जो बूथ वाइज है, तो उसे कोई नकार सकता है क्या? हम नहीं उनका दिल जीत पाए। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की योजना, जैसे अनाज मिला कोई भेदभाव हुआ, इलाज मिला कोई भेदभाव हुआ, सब किसान सम्मान निधि मिल रही है कोई भेदभाव हुआ, किसी भी तरीके का पैसा आ रहा है कोई भेदभाव नहीं हुआ। मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना गलत है उनमें, मगर ठीक है, क्या कर सकते हैं। जो परिणाम आए हैं वो बहुत कुछ सीखने के लिए हमें सबक देते हैं, जिस पे काम किया जाएगा। तो ये सोच हम दूर क्यों नहीं कर पा रहे? भाजपा इस और ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ऐसी सोच को क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत प्रयास किए गए हैं, मगर सम्मानित मतदाता, मुस्लिम मतदाता, पता नहीं क्या है उनके मन में कि मैं तो सब कुछ मेरे सामने परिणाम है। और आपने देखा 10 राउंड तक मैं आगे था और मेरा मार्जिन बहुत नहीं है, 28,000 मतदान हुआ है। उसके बावजूद पहले भी चुनाव आपने बाजपुर के देखे हैं किस परिस्थिति में होते थे। मेरा कोई चुनाव किसी साधारण व्यक्तित्व से नहीं था, मगर हाँ, उनको बहुत इस चुनाव में सब कुछ महसूस हुआ है। और ये महसूस कराने वाला मैं नहीं हूँ, ये महसूस कराने वाली बाजपुर की सम्मानित महान जनता है, मतदाता है। और परिणाम आ ही चुके हैं, अब काम किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि हम इन परिणामों को पुनः आने ना दें, पुनः इन परिणामों को बदलें। अभी हमारे सामने 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, ईमानदारी से पार्टी के लिए मेहनत करनी है, उस योजना पे काम करना है। हाल ही में 23 मार्च को भी धामी जी ने शपथ ली है अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, लेकिन उस कैबिनेट में अरविंद पांडे जी का नाम शामिल नहीं था। क्या ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है या फिर अब पांडे जी की चमक फीकी हो चुकी है भाजपा की नज़र में? देखिए, अरविंद पांडे जी बहुत साधारण परिवार के हैं और हम भी उनकी ही जो पथ जो उन्होंने तय करा उसी पे चल रहे हैं। और एक योजनाकार हैं, एक रणनीतिकार हैं और अच्छा अनुभव है। मेरा मानना है कि पार्टी ने क्या योजना बनाई है, इसको नेगेटिव लेना नहीं चाहिए और उन पे अपार ऊर्जा है, पार्टी उसका लाभ लेगी, उनको ऐसे नहीं छोड़ेगी, मेरा मानना है। और पुष्कर सिंह धामी जी, देखिए क्या है कि कैप्टन हारे और सेना जीती, मगर चेहरा तो पुष्कर सिंह धामी ही थे उत्तराखंड में चुनाव का। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत प्रभावी तरीके से हर ज़िले के अंदर हर समस्या में ना खड़े होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपदा के समय में देख लीजिए कितनी तेज़ी से, बाजपुर नहीं आए थे क्या आप? तो देख रहे थे। और कितना मुआवजा बाजपुर की महान जनता को मिला है, या आज से पहले संभव हुआ क्या? कितना मिलता था? 200, 300, 800, 900, यहाँ पे 3800 रुपये के बहुत सारे चेक मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज वो जो मैंडेट प्रचंड मिला था, इसके लिए सर्वे हुआ, देवभूमि की महान जनता ने उनको जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहा और प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक नया इतिहास रचा और धामी जी की जो है ताजपोशी की है। और मेरा मानना है पुष्कर सिंह धामी सोच दूरगामी और उत्तराखंड रहे खुशहाल, पुष्कर धामी पूरे 5 साल। भाजपा हाईकमान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उत्तराखंड का मिथक रहा है कि यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, नारायण दत्त तिवारी जी ने 5 साल पूरे किए थे। तो क्या अब धामी जी ये मिथक तोड़ेंगे? पांडे जी ने तोड़ा ना, धामी जी भी तोड़ेंगे। मतलब इस बार हम मान के चलें पूरे 5 साल धामी जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? धाकड़ बल्लेबाजी होगी। हम देवभूमि उत्तराखंड आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य का निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है ना, हम उनके सपनों का राज्य बनाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही करुणई हैं उस उत्तराखंड के निर्माण के लिए जिसकी लोगों ने कल्पना की है।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ राजेश कुमार जी। इन्होंने तमाम विषयों पर आज चर्चा की है, काफ़ी लंबा समय भी दिया है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद राजेश। बहुत बहुत धन्यवाद।